क्या आप जानते हैं कि भारत की वास्तुकला दुनिया की सबसे पुरानी और विविधतापूर्ण वास्तुकलाओं में से एक है? इसमें मंदिर, स्तूप, मस्जिद, किले, महल और आधुनिक इमारतें शामिल हैं, जो भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का प्रतिबिंब है। इसीलिए आज हम लाए हैं भारतीय वास्तुकला का एक संक्षिप्त विवरण। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारतीय वास्तुकला की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में योजनाबद्ध सड़कों, जल निकासी प्रणाली और पक्की ईंटों से बने मकान मिलते हैं। यह उस समय की उन्नत नगर योजना और निर्माण तकनीक को दर्शाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में विभिन्न धर्मों की वजह से अलग अलग स्थापत्य शैलियां विकसित हुईं। सबसे प्रमुख हैं हिंदू, बौद्ध, जैन और इस्लामी वास्तुकला। हिंदू वास्तुकला को 3 शैलियों में बांटा गया है। पहली शैली है नागर शैली, जिसमें शिखर ऊंचा और सीधे ऊपर जाता है, जैसे खजुराहो के मंदिर। दूसरी शैली है द्रविड़ शैली, जिसमें गोपुरम बहुत ऊंचा और विस्तृत होता है, जैसे बृहदेश्वर मंदिर। एक तीसरी शैली है वेसर शैली, जो मध्य भारत में पाई जाती है, जो नागर और द्रविड़ का मिश्रण है, जैसे होयसलेश्वर मंदिर, कर्नाटक। हिंदू वास्तुकला के बाद हम देखेंगे बौद्ध वास्तुकला। बौद्ध वास्तुकला की शुरुआत ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक के समय हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बुद्ध के जीवन, उपदेशों और पुनर्जन्म के चक्र को चित्रों, मूर्तियों और संरचनाओं के माध्यम से व्यक्त करना। बौद्ध वास्तुकला के कुछ मुख्य स्थापत्य रूप हैं। पहला है स्तूप। यह बौद्ध वास्तुकला की सबसे प्रमुख संरचना है। यह एक गोलाकार ढांचा होता है, जिसमें बुद्ध के अवशेष और उनके प्रतीक रखे जाते हैं। यह बौद्ध धर्म का स्मृति स्थल होता है। दूसरा है गुफा विहार। ये साधुओं और भिक्षुओं के रहने की जगह होती थी। शुरुआत में ये लकड़ी के होते थे, बाद में पहाड़ों को काटकर गुफा विहार बनाए गए। इसके प्रमुख उदाहरण हैं भीमबेटका की गुफाएं, नासिक, कार्ले, भज्जा, अजंता की गुफाएं। तीसरा है चैत्यगृह। यह एक विशाल हॉल होता है, जिसमें स्तूप स्थित होता है। इसमें स्तंभ होते हैं और छत अक्सर अर्धवृत्ताकार होती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं कार्ले चैत्यगृह, महाराष्ट्र, भीमबेटका, एलोरा और अजंता की गुफाओं में भी चैत्यगृह हैं। बौद्ध वास्तुकला के बाद हम देखेंगे जैन वास्तुकला। जैन धर्म की स्थापत्य शैली भारत की सबसे सूक्ष्म, सुंदर और कलात्मक वास्तुकलाओं में से एक मानी जाती है। इसमें धार्मिकता के साथ साथ सजावट, संतुलन और आध्यात्मिक सौंदर्य का समावेश होता है। अब जैन धर्म के कुछ मुख्य स्थापत्य रूप देखेंगे, जिसमें पहला है विमान या शिखर। यह मंदिर की ऊपरी संरचना, जो तीर्थंकर की दिव्यता को दर्शाती है। दूसरा है गर्भगृह, जहां तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित होती है। ये भाग सबसे पवित्र माना जाता है। तीसरा है सभा मंडप। ये एक बड़ा हॉल होता है, जहां भक्त ध्यान और पूजा करते हैं। चौथा है प्रदक्षिणा पथ। यह मूर्ति की परिक्रमा हेतु मार्ग होता है। अब हम देखेंगे प्रमुख जैन स्थापत्य स्थल। पहला स्थान है दिलवाड़ा मंदिर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह सफेद संगमरमर से बना अद्भुत मंदिर समूह है। यह हर खंभा, छत, दीवार बेहतरीन नक्काशी का चमत्कार है। इसका चालुक्य शैली में निर्माण हुआ है। यह विमल वसाही मंदिर है, जो जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। यहाँ मंदिर बिना किसी मशीन के केवल हथौड़ी छेनी से की गई महीन कारीगरी से बने हैं। दूसरा स्थान है राणकपुर मंदिर, जो राजस्थान में ही स्थित है। यह 15वीं शताब्दी में बना चौमुखा मंदिर है, जिसमें 4 दिशाओं में मूर्तियां हैं। यहाँ 1444 स्तंभ और हर स्तंभ अलग डिजाइन में बना है। मंदिर की पूरी संरचना सफेद संगमरमर की बनी हुई है। तीसरा स्थान है श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर या कहें बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति, जो एक ही चट्टान से बनी है, इसको 981 ई में बनवाया गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची एक शिला मूर्तियों में से एक है। हर 12 साल में यहाँ महामस्तकाभिषेक होता है। चौथा स्थान है शत्रुंजय, जो पलिताना, गुजरात में स्थित है। यह पहाड़ी पर बना 800 से अधिक जैन मंदिरों का समूह है। यह स्थल जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यहाँ आने के लिए तीर्थयात्रियों को 3000 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैन वास्तुकला के बाद हम देखेंगे इस्लामी वास्तुकला। भारत में इस्लामी वास्तुकला की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई, जब दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य ने शासन करना शुरू किया। इस्लामी वास्तुकला केवल धार्मिक इमारतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें किले, मकबरे, महल, बावड़ियां और उद्यान भी शामिल थे। यह कला फारसी, तुर्की, अरब और भारतीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। अब हम देखेंगे इस्लामी वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ, जिसे हमने 2 कालों में बांटा है। पहला है दिल्ली सल्तनत काल। इस काल के प्रारंभिक निर्माण में तुर्की व अफगानी शैली का प्रभाव देखा जाता है। इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: मोटे खंभे और मीनार, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, अरबी लिपि की नक्काशी। इस काल के प्रमुख उदाहरण हैं कुतुब मीनार,
जो दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आरंभ करवाया गया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। अलाई दरवाज़ा, जो मेहराब और गुंबद का अच्छा उदाहरण है। दिल्ली सल्तनत काल के बाद हम देखेंगे मुगल काल की वास्तुकला। इस काल में इस्लामी वास्तुकला ने अपना सर्वोच्च रूप प्राप्त किया। इसमें फारसी और भारतीय परंपरा का समन्वय हुआ। इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं सफ़ेद, संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, भव्य बागों का निर्माण, बेलबूटेदार नक्काशी, नीलामी टाइलें, झरोखे, बड़े गुंबद, सम्मिति और परिपूर्णता, जिसके प्रमुख उदाहरण हैं ताजमहल, जो आगरा में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। जामा मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया। हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया। फतेहपुर सीकरी, जो आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया। बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद में स्थित है, जिसका निर्माण औरंगजेब के पुत्र ने करवाया। इन सब में सबसे प्रमुख है ताजमहल, जिसको मुगल स्थापत्य का रत्न कहा जाता है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख इस्लामी वास्तु प्रकार। पहला है मकबरे, जो व्यक्ति की स्मृति में बनाए गए भव्य भवन होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं हुमायूं का मकबरा, सलीम चिश्ती की दरगाह और बीबी का मकबरा। फिर है मस्जिदें, यह इबादत का स्थान होता है जहां अक्सर खुले आंगन, मीनार और गुंबद होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है जामा मस्जिद। फिर है किले, यह सैन्य और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। इसमें मोटी दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं लाल किला और आगरा का किला। फिर है बाग, यह फारसी चारबाग शैली में बने हैं, जिसमें बागों को 4 भागों में बांटा गया है। ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में ऐसे बाग देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक भारतीय वास्तुकला। आधुनिक भारतीय वास्तुकला की शुरुआत ब्रिटिश काल के अंतिम वर्षों और स्वतंत्रता के बाद हुई, जब भारतीय स्थापत्य शैली में पश्चिमी तकनीक, आधुनिक विज्ञान, नए पदार्थ और स्थानीय परंपराओं का समन्वय हुआ। आधुनिक भारत की नई पहचान को दर्शाने वाले संविधान भवन, संसद, उच्च न्यायालय, संग्रहालय, विश्वविद्यालय भवन आदि इसके उदाहरण हैं। कालखंड के हिसाब से अगर आधुनिक भारतीय वास्तुकला के विकास को देखें तो पहला खंड है 1858-1947, जिसमें औपनिवेशिक ब्रिटिश शैली का प्रभाव दिखता है। दूसरा खंड है 1947-1970, इसमें स्वतंत्र भारत में आधुनिकता की शुरुआत होती है। तीसरा खंड है 1970 वर्तमान समय तक, इसमें आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ डिजाइन का उदय हुआ। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण आधुनिक भारतीय वास्तुकार। पहले हैं ली कॉर्बूजिए, ये फ्रांसीसी वास्तुकार हैं जिन्होंने चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा बनाई। इन्होंने सादा, सुंदर और कार्यशील भवनों का निर्माण किया। इनके उदाहरण हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, सचिवालय भवन। दूसरे हैं चार्ल्स कोरिया, यह भारत के सबसे प्रसिद्ध आधुनिक वास्तुकार हैं। इन्होंने स्थानीय जलवायु, संस्कृति और आधुनिकता का मिला जुला रूप का उपयोग अपने निर्माण में किया है। इनके उदाहरण हैं गांधी स्मारक संग्रहालय अहमदाबाद, जवाहर भवन लखनऊ, इस्कॉन मंदिर दिल्ली। फिर हैं बुलकेंसी और आहूजा, इन्होंने भारतीय संसद, राष्ट्रपति भवन के आसपास के कई आधिकारिक भवनों की वास्तुकला की है। फिर हैं BV दोषी, ये 2018 में वास्तु के लिए नोबेल सम्मान प्रिज्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। इन्होंने पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक उद्देश्य की वास्तुकला की। इनके उदाहरण हैं अरण्य हाउसिंग प्रोजेक्ट, इंदौर, IIM, बेंगलुरु परिसर। तो दोस्तों, ये थी भारतीय वास्तुकला की एक झलक। इसके बाद इसी टॉपिक पर हमने एक क्विज भी बनाया है, जिसको जरूर लगाएं और अपना स्कोर कमेंट में शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही जनरल नॉलेज और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।